विशाल लोड क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 26 तारीख को सीईटी का पेपर है। आशा करता हूँ सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। और उसको देखते हुए हम लॉस प्रॉफिट से कुछ क्वेश्चन, क्या पता भाई इसी तरह के आते हैं पेपर में, वैसे क्या पता आपके में भी आ जाए, तो उसको देखते हुए हम एक छोटी सी वीडियो डालेंगे। और ये निवेदन काफी स्पेशल बैच चल रहा है हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन। जिसको भी लेना हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, बता दिया करो, तो हमारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाए। आज का हमारा क्वेश्चन है भाई, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए कितने की बेची है, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए आप टाइम हमारे पास कम है, तो मैं इसको शॉर्ट में ही कराऊंगा। इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट भाई विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य निकालने का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस पहला, यानी पहला ये लाभ है तो प्लस हो जाएगा, हानि है तो हानि प्रतिशत, ये गुना में 100 प्लस दूसरा लाभ प्रतिशत या माइनस हानि प्रतिशत। तो इससे हमारा डायरेक्टली विक्रय मूल्य निकल के आएगा। जैसे कि भाई 48 गुना में बटे में 100 माइनस 20 80 गुना में लिख रखा मैंने 20% है 120। तो 20 चौक 20 दूनी 40 20 दिया 60 20 चौक 80 और 20 छिक्का 120 और 4 एकम 4 4 8 12 छिक यानी 72। तो कितने रुपए हो गया इसका विक्रय मूल्य 72 रुपए। हाँ भाई गौतम आ गया समझ में? ठीक है, ये इस तरह था भाई। आया ना, जल्दी क्वेश्चन निकल गए। ये फार्मूला तुम देख लेना, उतारना चाहते हो उतार लेना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत होता है। सीधी बात है भाई। उसका क्रय क्या दे दिया 4/3 गुना दे दिया। तो ये हमारा क्या है, मैंने मान लिया 3 क्या हमारा क्रय मूल्य है और ये 4 क्या मान लिया मैंने विक्रय मूल्य। क्या मान लिया एसपी और सीपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो कितने % का लाभ होया वैसे, वो कितने रुपए का, सॉरी 4 और 3 1 रुपए का किस पर होया 3 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 काटेंगे तो 33 सही 1/3% का क्या होया लाभ। ये आंसर था भाई सीधा। ठीक है, हाँ राधिका समझ में आ गया? गौतम अनुज भावेश ध्यान कहाँ था तेरा? स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी घड़ी को क्रम से 4% और 6% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभ होगा। अंतर 12 है तो इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई कोई घड़ी है वहां वो हमने 4% और 6% लाभ पर बेच दी, तो उनका अंतर कितना 12, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य तो 100 तो हमने बचा 4% लाभ पर, एक को बेच दिया 6% लाभ पर। इनका अंतर कितना आ गया आपस में 2%। और वैसे उसमें कितना दे रखा है 12, तो 2% की वैल्यू कितनी है बराबर किसके है 12 के। तो 1% किसके होगा 12/2 और 100% की हमें वैल्यू निकालनी, क्योंकि कोई भी चीज हमारी 100% होती है। तो 100 कर देंगे तो 2 6 12 यानी 600 रुपए क्या होगा हमारा, ये आ गया क्रय मूल्य। बस ये पूछ रखे हैं, बताओ क्या था इसके अंदर। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। तो इसी प्रकार अगला है हमारा, यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या कहा है कि 20 जितने के 20 खरीदे थे ना उतने के 15 बेच दी, तो सीधी बात है 5 का लाभ हो गया भाई। क्या हो गया, यो तो हम इसमें उल्टा कर देंगे, जो 20 है ना इसमें तो मान लेंगे विक्रय मूल्य और इसको मान लेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, तो कितना लाभ हो रहा है 5 का, किसको हो रहा है 15 का और गुना में 100, तो 5 3 15 और 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/3% का क्या होगा हमारा लाभ। आया समझ में? आता है? आ गया? तो ये था हमारा, बता दीजिए राधिका आया समझ में भाई ये क्वेश्चन? हाँ गौतम अनुज ये वंश और ये भावेक अच्छे से आ गया? कुछ ना समझ में आया दोबारा पूछ लेना। ठीक है, निवेदन पेपर होना चाहिए तुम्हारे क्लियर। 100 आम को बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ होता तो उस विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत बताना है। तो विक्रय मूल्य कितना दे दिया, यानी 100 अंकों के बराबर, तो हमने मान लिया 100। लाभ कितना है, यानी 20 अंकों के बराबर, तो ये लाभ होगा। तो क्रय मूल्य निकाल देंगे तो कितना आ गया, यानी 80। तो कितना लाभ है, 20 का इस पर 80 पे गुणा में 100, तो 20 चौक 80 है 4 यानी 25। तो 25% का क्या है लाभ। ये हमारा क्वेश्चन था। आया समझ में? यस सर।